सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानवेंद्र राजपूत है। सर जैसे कि आपके बारे में चर्चाएं हैं कि आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं, तो किस ग्राम पंचायत से आप दावेदारी करने जा रहे हैं? ग्राम पंचायत में मुड़ई बावली है। तो ये आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं या इसके पहले भी आपने तैयारी की है? हाँ, वैसे तैयारी पहली बार ही। पहली बार है। तो ऐसा क्या आपने सोचा, क्या कारण रहा कि आज आपको चुनावी मैदान में आना पड़ रहा है? तो कारण का ऐसा है सर कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो ग्राम प्रधान बनते आ रहे हैं जी। वो लगातार काफी समय से बनते चले आ रहे हैं, तो उनके द्वारा जो विकास कार्य हैं उनको ना के बराबर कराया गया। चाहे वो सड़कें ले लो, चाहे गरीबों के लिए आवास ले लो, चाहे शौचालय ले लो, किसी पर भी किसी को मूलभूत सुविधाएं कोई भी प्रदान नहीं की गई। जो शासन प्रशासन के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं जी, उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सुविधा जो एक आम जनता तक है वो नहीं पहुंच पाई जा रही। अगर बात की जाए साफ सफाई को लेकर, तो क्या व्यवस्था है अभी आपके गांव में? साफ सफाई का तो ऐसा है कि नाले हैं वो भरे पड़े हैं, छोटी नालियां हैं वो उबाल मार रही हैं, सड़कों पर कीचड़ जमा है, ऐसी कई समस्याएं हैं जिससे गांव के लोग जूझ रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है जो मेन सड़क है वहां पर इतनी गंदगी है और थोड़ा सा भी पानी अगर गिर जाता है तो जो निकलने वाले हैं, कोई बाइक से फिसल जाता है, कोई बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति है तो चलते चलते गिर जाता है तो फ्रैक्चर हो जाता है कहीं को, और बहुत ऐसी कई समस्याएं। तो क्या सफाई कर्मी जो हैं वो बराबर काम नहीं करते? हाँ, काम करते हैं। काम का ऐसा है कि वो डेली तो नहीं करते हैं। तो हम ही जैसे लोग जो थोड़े जागरूक हैं, जो लोग वो अगर कोई शिकायत वगैरह करते हैं तो उस दिन सफाई हो जाती है, बस बाकी बात। यानी कि सफाई करवाने के लिए भी? हाँ, जब तक शिकायत ऑनलाइन ना करो तब तक कोई अलग से कोई ऐसा नहीं है कि डेली हो जाए, अलग से हो जाए। अच्छा, सब शिकायत करो तब सफाई कर्मी आएगा? बस उसी दिन पर साइन करके कि भैया आप निस्तारण कर दो इसका, कि हाँ हम संतुष्ट हैं, और उसके बाद कोई देखने नहीं आता। इसके अलावा जैसे जो गांव में कचरे घर बनाए जाते हैं, हाँ, तो वो आपके यहाँ बने हैं? कचरा घर तो एक बना है, लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए बना है। ना तो कहीं पे उसके लिए कोई गाड़ी उपलब्ध है, ना कुछ भी है कि कोई कहीं से कचरा उठाया जाए या कहीं ले जाया जाए, कुछ नहीं है। वो सिर्फ जितना भी है सब नाम के लिए है, उसका पेमेंट हो गया है। वहाँ की जब जो कूड़े के लिए जो घर बना है उसमें आप ये समझ लो कि एक पॉलीथिन कूड़ा नहीं पहुँचा होगा वहाँ पे। अगर बात की जाए शिक्षा व्यवस्था की, तो वो किस प्रकार से चल रही है? शिक्षा व्यवस्था का ऐसा है कि शिक्षा व्यवस्था में तो सबसे पहले आ जाओ अपन मिड डे मील पर। तो मिड डे मील की ये स्थिति है कि ना तो उस पर कोई ग्राम प्रधान भागीदारी लेते हैं कि कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं, क्या हो रहा है। मिड डे मील के नाम पे है तो अगर दाल भी बनती है तो बच्चों को सिर्फ पानी के रूप में दाल का प्रयोग होता है, और फल के नाम पे तो फिर पूछो ही नहीं, बच्चे ये भी नहीं जानते कि फल होता कैसा है। तो टीचर बराबर आ रहे हैं? टीचर तो आते हैं बराबर, लेकिन ये है कि पढ़ाई नहीं करवाते हैं। बराबर तो आते हैं, बस अपना दिन पूरा किया और निकल जाते हैं। यानी कि सिर्फ फॉर्मेलिटीज हो रही है? बस उसके अलावा कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। अगर इसी क्रम में बात की जाए खेल कूद के मैदान की, जो कि हर ग्राम पंचायत में बनता है, तो आपकी ग्राम पंचायत में बना हुआ है? खेल मैदान अभी तो नहीं है, नहीं बना फिलहाल तो नहीं है खेल मैदान के नाम से। अगर तो जो शमशान घाट बने हुए हैं, तो आपके यहाँ शमशान घाट बना हुआ है? शमशान घाट एक तो क्या है कि मुड़ई और बावरी दो गांव है मेरी पंचायत में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं अपन बावरी की। तो बावरी की स्थिति ये है कि आज मौजूदा हालत में 10 बाई 10 का एक प्लाट टाइप का डला है। उसमें इतनी स्थिति खराब है, अगर मौसम सही नहीं है तो फिर आदमी वहाँ पर अंत्येष्टि कार्यक्रम नहीं कर पाता है, उसे इंतजार करना पड़ता है। आज की जगह कल भी करना पड़े, मौसम नहीं खुलेगा जब तक। दूसरी समस्या ये है कि उस 10 बाई 10 से लगी हुई फसल पे तैयार होती है, गेहूं की फसल है जैसे, जब गेहूं की फसल पक जाती है तो 10 बाई 10 के प्लाट में जब शव को ले जाते हैं जलाने के लिए तो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हवा वगैरह चलती है, कहीं फसल में आग ना लग जाए। तो बावली के लोग हाथों में बाल्टियों में पानी भर के ले जाते हैं, वहाँ रखना पड़ता है कम से कम 3-4 घंटे, जब तक वो आग ठंडी ना हो जाए। तो ये तो समस्या हुई बावरी की। अब मुड़ई की बात करते हैं तो मुड़ई की ठीक ठाक एक बना है जर्जर टाइप का, थोड़ा जलाने के लिए उसका लेंटर है, वो भी ऐसी स्थिति में है लेंटर कि झुक गया है नीचे की तरफ। तो उसमें ये है, इतना डर लगता है कि पता पड़े जिसको जलाने का वो तो ठीक है,
उसके साथ 2-4 के ऊपर अगर गिर जाता है तो उनको और जलाना पड़ेगा। तो रास्ते वगैरह दिए गए हैं? रास्ता तो है लेकिन कच्चा रास्ता है, वहां तक कोई ऐसा नहीं है कि अगर बारिश हो जाए तो फिर कैसे निकलेंगे? तो ये गिरते उठते जाते हैं लोग। यानी कि ये गंभीर समस्या नहीं लग रही है आपके लिए? गंभीर समस्या से तो ये समझ लो कि देश, हमारे यहाँ तो देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ है अभी, लेकिन पूर्ण रूप से जो आज़ादी होती है उस तरह से ना तो आज़ाद हुआ है, वही स्थिति है अभी। तो ये जो वर्तमान प्रधान है तो ये इन मुद्दों पर कदम क्यों नहीं उठा रहे? क्या कारण है, क्या लगता है आपको? इन मुद्दों पर कदम ना उठाने के कारण अलग अलग हैं, उनके हिसाब से अलग हैं और जनता के हिसाब से अलग हैं। नहीं, हम तो पहले एक तो हमारे हिसाब से समझ लो, जी, दूसरा क्या है, एक बार बार रिपीट होना। जब लोग बिना काम के रिपीट होंगे तो उन्हें तो ये लगेगा, जैसे उदाहरण दो, बिना काम करे हमारा कोई पेट भरता रहे तो हम क्यों कोशिश करेंगे, ऐसा ही उनका है। जब वो रिपीट हुए बार बार तो वो सोचते काम करके क्या, हम तो ऐसे ही जनता को गुमराह करके प्रधान बन जाएंगे। अगर इसी क्रम में बात की जाए आंगनवाड़ी केंद्र की, तो आपके आंगनवाड़ी केंद्र अभी संचालित हो रहे हैं? हाँ, आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, अभी तो होता है। सुविधाएं मिलनी चाहिए बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, तो बराबर मिल रही है? आंगनवाड़ी केंद्र का तो ऐसा है कि जो सामान होता है आंगनवाड़ी केंद्र का, अगर जो ठीक ठाक है, जो होशियार है, तो वो तो पूरी चीज़ें मांग लेता है कि हमें जे मिलना है, जे मिलना है, वो दे दो। और जो थोड़ा सीधा सच्चा इंसान है तो उसको जो कुछ भी है वो पकड़ा दिया जाता है, बाकी भगा दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यदि आपकी ग्राम पंचायत राम भरोसे चलेगी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ना ही कोई जनता के लिए विकास किए गए, ना ही कोई सुविधाएं हैं, ना कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, सीधा कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है। जो शासन प्रशासन एक कड़ी देती है, जैसे एक माध्यम बनाती है, जनता का सेवक प्रधान के रूप में जो सेवक देती है, जो बीच की माध्यम देती है, वो सेवक के द्वारा जनता से कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। जैसे कि आज आप चुनावी मैदान में हैं, तो इन सब समस्याओं के अलावा कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर जनता सबसे ज्यादा परेशान है? मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो कच्ची सड़कें हैं खेत पे जाने के लिए, वहाँ पर पैदल की तो आप बात छोड़ो, जैसे धान के लिए जो अलग से पहिए लगा के जो ट्रैक्टर ले जाते हैं अपन, तो वो पहिए लगाकर भी खेत तक ट्रैक्टर नहीं पहुँच पा रहा है। आज की स्थिति ये है। अगर बात की जाए अन्ना जानवरों की, तो अन्ना जानवरों के लिए क्या व्यवस्था है? अन्ना जानवर के लिए हमारी पंचायत में तो कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं कि अब जब व्यवस्था नहीं है तो फिर पड़ोस में एक दूसरी ग्राम पंचायत में एक वो है गौशाला है, तो वहाँ पे भैया हाथ पांव जोड़ के वहाँ पे अपने शिफ्ट कर देते हैं जानवर कि भैया जो यहाँ पर अन्ना जानवर हैं आप यहाँ रख लो इनको, तो ऐसे काम चला लेते हैं। अगर आपको आपके गांव की जनता आशीर्वाद देती है और आप प्रधान बनते हैं, हाँ, तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी विकास के लिए? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है कि सबसे पहले एक तो क्या है कि ग्रामीण लोग हैं, तो सबसे पहला मेन काम है उनका खेती का, और जब खेत तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं तो सबसे पहले तो अपन कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जो खेतों का जो रोड का कनेक्शन है वो खेतों का और गांव का सीधा जोड़ेंगे अपन। उसके बाद उसकी प्राथमिकता रहेगी पहले रास्तों को सही करना। हाँ, इसके अलावा फिर क्या है आपका? इसके बाद है जैसे जो वास्तव में पात्र हैं, आज तक ऐसे पात्र हैं हमारे यहाँ कि अभी 20 लोग इतने पात्र मिलेंगे जो पॉलीथिन डाल के नीचे रह रहे हैं, और सरकारें जब दे रही हैं आपको आवास तो वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो सबसे पहले उन्हें आवास दिलाए जाएंगे जो पॉलीथिन डाल के रह रहे हैं। चैनल के माध्यम से क्या कहना रहेगा सभी ग्रामवासियों से? बस सबसे यही हाथ जोड़कर मेरा कहना है कि देखो, अगर आपको चुनने का मौका जब 5 साल में मिलता है तो आप सेवक चुने, ना कि मालिक। और अगर सेवक के रूप में आपको लगता है कि आपका एक बच्चा या बेटा कुछ भी मान लो, ये सेवक के लिए